ट्रिक्स मेकर नीड अ चैनल। तो आइए आज हम लोग जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स थे जिन पर हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ सीखने का प्रयास किया था, जिनको उनसे रिलेटेड जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनसे रिलेटेड क्या ट्रांसलेशन हो सकते हैं, हम कैसे उनको ट्रांसलेट करें, ये आज यहाँ पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ सेंटेंसेस को एज एग्जांपल लेते हुए उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो आइए कुछ ट्रांसलेशन आपके सामने है। जैसे फर्स्ट ट्रांसलेशन ये हो सकता है क्या, ये फर्स्ट ट्रांसलेशन में ये आ गया कि अनामिका कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी। अनामिका कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी। इट मीन्स जैसे ही हम इसकी रीडिंग करते हैं हमको ये पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है। अब ये किस टेंस के अंतर्गत है वो भी देखना चाहे तो किस टेंस के अंतर्गत है, तो इसके लिए तो देखा था लास्ट में, देखें थी मीन्स पास्ट का हो गया, और रहा रही रहे मीन्स रही है कॉन्टिन्यूअस का हुआ, और इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया है, टाइम ड्यूरिंग ऑफ वर्क नहीं दिया गया है। तो कार्य जारी रहने का जब समय नहीं दिया गया है इट मीन्स इट इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है उसके साथ साथ कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी कैसा है, ये WH टाइप सेंटेंस है। WH टाइप सेंटेंसेस में भी एक देखें तो स्पेशल केस है कौन सी पुस्तक, मीन्स रिलेटेड वर्ड वाला, ऐसा इसमें WH है, ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अपने रिलेटेड वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है। तो क्या कहेंगे, तो अब इसमें देखेंगे कि क्या वर्क कर रहा। सबसे पहले तो हम उसको रख देते हैं, यहां बड़ा सिंपल सा है, चलेगा वही, हृदय श्रीनाथ मिश्रा ओयलन्य के साथ गए। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन जो चूंकि WH टाइप है तो सबसे पहले WH आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कौन सी, तो कौन सी को हम सबसे पहले यहां लिख देंगे विच। इसमें बना इसको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल से होगा, बस एक धैर्य करके इसको समझें। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी वो उन वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से देखें, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए विच कौन सी, अब ये बताया था कि ये जो होता है ये रिलेटेड वर्ड के साथ ही आता है, अकेला नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, सॉरी पुस्तक के लिए यहां आ जाएगा बुक, विच बुक। अब आना चाहिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, और यहां सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के लिए तो हम वही एक सेंटेंस एक क्वेश्चन कर ले, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रही थी, अनामिका। आंसर आ रहा अनामिका, मीन सब्जेक्ट यहां अनामिका है, तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू अनामिका आएगी। और अनामिका सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर नाउन है तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के तरीके से बिहेव कर रहा है। इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सिंगुलर नंबर के लिए वाज आता है तो यहां आ जाएगा वाज। और हृदय श्री, अब श्री का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन आएगा, अनामिका, तो ये आ गया अनामिका, वाज अनामिका। अब नॉट, नॉट, नॉट क्या यहां आ रहा नहीं है, नॉट तो है नहीं तो नॉट यूज होगा नहीं, तो फिर मिश्रा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ना जो हुआ तो वो आया रीड, रीड माने पढ़ना होता है, कॉन्टिन्यूअस है तो ING और लग जाता है तो रीडिंग। अब इसके बाद देखें तो क्या पढ़ रही थी, पुस्तक, पुस्तक के लिए यहां पहले से आ चुका है क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और इसी एक न्यूमेरिकल और देखें कि अगर इस सेंटेंस को देखें, कौन सा लड़का शोर मचा रहा है, तो
पहले तो इसमें टेंस पहचानना, किस टेंस के अंतर्गत आएगा, है मींस प्रेजेंट, और रहा कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसा ये सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस टाइप क्या है, तो देख रहे हैं कौन सा लड़का शोर मचा रहा है, इट मींस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या ये इसका आंसर यस नो में आ रहा है, कौन सा लड़का शोर मचा रहा है, यस नो में आंसर नहीं आएगा, इट मींस ये WH टाइप का सेंटेंस है। WH टाइप सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ कौन सा है, कौन सा की स्पेलिंग हम सबसे पहले यूज कर देंगे, विच। और बताया था, ये हमने बात कर ली है कि विच के साथ इससे रिलेटेड वर्ड तुरंत आता, कौन सा लड़का, लड़का भी यहां आ जाएगा, विच बॉय। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर में से कौन सी यूज करना चाहेंगे नहीं, हमारी इच्छा पे नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये कहें नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। हेल्पिंग वर्ब मींस जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहां सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कौन शोर मचा रहा है, लड़का, और लड़का तो इससे रिलेटेड वर्ड हो गया, इट मींस ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो वो आएगी, बॉय है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इज आ जाएगी। और इसके बाद क्या गया, हृदय श्री, सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट तो पहले ही लग गया है, तो नाथ तो यहाँ है नहीं, तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या कर रहा है, शोर मचाना, मेक का नॉइज होता है, तो यहाँ हो जाएगा रहा लगा, मेकिंग अ नॉइज, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया कि विच बॉय इज मेकिंग अ नॉइज। यहाँ देखिए WH टाइप सेंटेंस जो विच से रिलेटेड वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा था, और यहाँ विच से रिलेटेड वर्ड सब्जेक्ट का वर्क कर रहा था। दोनों में डिफरेंस हो गया कि यहाँ सब्जेक्ट पहले ही आ गया, और एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो सेंटेंस बना, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मींस श्री हृदयनाथ मिश्रा मींस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा बन गया। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के उसमें फॉर्म में ये बन गया। तो ये एक यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब सब्जेक्ट का वर्क करेगा तो ज्यादातर हमारे मतलब जब भी इनसे रिलेटेड वर्ड सब्जेक्ट का वर्क करेगा तो असर्टिव सेंटेंस रूल ही अप्लाई हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल रहेगा। ये आ गया। और एक दो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, 1 2 3 come on। चलो यही लिख लेते हैं। एक ये देख लेते हैं, लड़कियां किसकी पुस्तक पढ़ रही होंगी। चूंकि कॉन्टिन्यूअस को हम एक कंबाइन रूप में, एकीकृत रूप में ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या देखेंगे कि तीनों टेंसेस के फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कुछ भी बोल दें, इनसे रिलेटेड जो भी इनमें इनके अंतर्गत आने वाले टेंसेस को ही हम यहाँ पर सबको 1 by 1 ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एकीकृत तरीके से कॉन्टिन्यूअस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका था जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी। तो पहला वीडियो लेक्चर जो होगा ट्रांसलेशन का, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का, वो देखेंगे, तो उसमें सारा पहचानने का और सब चीजें सीख जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को जान जाएंगे, तो यहाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ देखते हैं लड़कियां किसकी पुस्तक पढ़ रही हैं। तो पहले तो हमें देखना टेंस पहचानना है, होंगी फ्यूचर का है और रही मतलब कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क का टाइम दिया नहीं है, तो इसका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब सेंटेंस किस टाइप का है, ये सेंटेंस है तो देखें लड़कियां किसकी पुस्तक पढ़ रही होंगी,
यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। कैसा सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, यस नो टाइप है या WH टाइप है। तो देखेंगे लड़कियां किसकी पुस्तक पढ़ रही होंगी, हमारा यस और नो में आंसर नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये WH टाइप सेंटेंस है। और WH टाइप सेंटेंस है, उसमें भी देख रहे हैं कि किसकी, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, कितने, कितना, कितना, कितनी, कितने, ये सारे वर्ड जो ये सेंटेंस ये है क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये स्पेशल केस वाले होते हैं, इनसे रिलेटेड वर्ड भी इनके साथ में आते हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशल में भी है। तो हम देखेंगे कि अब ये जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, WH टाइप सेंटेंस है तो इसलिए QW से ही स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। किसकी, किसकी होता है किसका या किसकी, हुज मींस होता है हुज। और ये बताया था कि इसके साथ रिलेटेड वर्ड भी आता है, इसका रिलेटेड वर्ड है पुस्तक, तो हुज बुक। ये तो ऐसे ही आ गया। अब क्या लाना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और चीज होती है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले रहती है, ये भी याद रखने की चीजें हैं। तो यहाँ हुज बुक ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ कौन कौन पढ़ रही होंगी, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन पढ़ रही होंगी। एक क्वेश्चन किया, आंसर आ रहा है लड़कियां, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट लड़कियां हैं। और लड़कियां यहाँ पर क्या प्लूरल नाउन में है, और प्लूरल नाउन में तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के लिए देखें तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात ना हो करके फर्स्ट पर्सन और अदर पर्सन ये बात रहती है। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल भी आता है एंड एनी अदर पर्सन, कोई भी हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल भी आता है। तो हम यहाँ यूज करेंगे विल। और जब 2 पार्ट्स में हो तो केवल सिंगल पार्ट यहाँ लिखा जाएगा विल, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा कौन, लड़कियां, तो आ जाएगा द गर्ल्स, विल द गर्ल्स। अब इसके बाद नॉट मतलब नॉट आ रहा हो तो नॉट है नहीं, तो नॉट नहीं है तो इसका मतलब इसका पार्ट विल का बचा हुआ लगेगा बी। और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, क्या करना है, पढ़ना, रीड, तो यहाँ रीड आ जाएगा। और कंटीन्यूअस है तो रीडिंग हो गया, ING रहा रही रहे के लिए ING लग जाता है तो ING लग गया। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक। और पुस्तक तो यहाँ पहले से अप्लाई हो चुका है क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स को देखते हुए चलते हैं, है? तो क्या होगा, एक सेंटेंस ये हो गया, कितने लड़के प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, कितने लड़के प्रश्न हल नहीं कर रहे थे। तो पहला काम जो ट्रांसलेशन का होता है, हम अगर बात करें तो फर्स्ट तो वही है कि पहले टेंस पहचानिए, किस टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस है, तो उसके लिए थे, पास्ट रहे, कंटीन्यूअस क्या कार्य जारी रहने का समय दिया है, नहीं दिया है, इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस ही है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है। उसके बाद देखें कि ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। 2 टाइप में हमने कहा था, यहाँ हमें केवल उन्हीं पे बात करनी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि कितने लड़के प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, प्रश्न पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप के होते थे। इंट्रोगेटिव में एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो कौन से प्रकार का सेंटेंस है, यस नो टाइप है या WH टाइप है, तो आंसर इसका यस और नो में नहीं आ रहा है, इट मींस ये यस नो टाइप नहीं है, ये WH टाइप सेंटेंस है। और WH टाइप सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, और क्वेश्चन वर्ड है कितने। और कितने हमारा क्या होता है, ये चूंकि कितने मींस यहाँ नंबर को बता रहा है, संख्यावाचक है, तो इसलिए हाउ मैनी यूज हो जाएगा, तो आ जाएगा हाउ मैनी। और इसके बाद देखेंगे कौन, लड़के, यहाँ पर देखिए कितने लड़के, इससे रिलेटेड वर्ड है, यहीं आ जाएगा हाउ मैनी बॉयज। तुरंत क्या है कि इनसे रिलेटेड वर्ड इसके साथ होता है। जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि इनसे रिलेटेड वर्ड बिल्कुल जैसे नहीं कहा जाता फेविकोल का जोड़, उसी का रोल करता है कि ये कभी हटाई नहीं हटता, इसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, कोई भी वर्ड हम इसमें नहीं बीच में ला सकते हैं, ये हमेशा साथ में ही आते हैं। तो ये होगा। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हल नहीं कर रहे थे, कौन नहीं कर रहे थे, लड़के।
लड़के तो यहाँ सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इट मींस इनके अकॉर्डिंग ये प्लूरल है तो यहाँ आ जाएगा थे। प्लूरल के लिए वर आता है पास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, और इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, बट सब्जेक्ट तो यही यूज हो गया है तो सब्जेक्ट अब नहीं आएगा। अब क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट इसमें है तो नॉट आ जाएगा, नॉट। इसके बाद क्या आना चाहिए? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? हल करना। हल करना होता है सॉल्व, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्विंग। सॉल्विंग क्या है? और प्रश्न, तो क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन। ये सेंटेंस हो सकता है और क्वेश्चन मार्क यहां हो जाएगा। इस तरीके से ये एक सेंटेंस है, इनसे रिलेटेड वो करके लाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या सेंटेंस है? सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके लाना है और इनके ट्रांसलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।